सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। चलो इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में सीख लेंगे। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में पूरी डिटेल में नॉलेज दे दूंगा तो आपको फिर कभी और इतना ज़्यादा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंडल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैंडल्स के पीछे जो रीज़न है वो हम देखेंगे, उसके नाम वाम पे नहीं जाएंगे इतना, ठीक है। नाम तो बहुत से हैं, आप जो मर्जी रख सकते हो। तो चलो पहले बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट क्या है कि जैसे स्टॉक मार्केट एक ऑनलाइन बिजनेस है ना, ऑनलाइन करते हैं हम इसको। और अगर उसको ऑफलाइन देखें तो क्या होगा। मान लो स्टॉक मार्केट क्या है कि आज मान लो 90 रुपए का प्राइस है पेट्रोल का, ठीक है। पेट्रोल की एग्जांपल लेते हैं, मान लो पेट्रोल 90 रुपए पे चल रहा है आज शाम को, और कल ये 95 का हो गया, तो 5 रुपए ये बढ़ गया प्राइस इसका, ठीक है। अब ये जो 5 रुपए बढ़ा है प्राइस, ठीक है, ये जो इतना ऊपर गया, ये आम लोगों के लिए तो रातों रात होगा कि 5 रुपए बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया, ये वो कैसे हो गया क्या, ठीक है। ये तो उनके लिए वैसा रहता है। लेकिन एक्चुअली में ये 5 रुपए डायरेक्ट तो ऐसे नहीं बढ़ा था, ठीक है जी। एक एक पैसा करके बढ़ा था। 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसे, 50 पैसे, 100 रुपया, 100 रुपए बोलते, 100 पैसे, 1 रुपए मतलब 2 रुपए, ऐसे करके ऊपर गया था, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी। ये ऐसा नहीं था कि एक ही बार में सीधा 95 हो गया, ठीक है ना। तो ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ा। अगर हमें इसको देखना है, बिल्कुल डीपली देखना है, ठीक है, कि प्राइस कैसे बढ़ा, तो वो हम स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। वहां पे हमें एक एक पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। ये जहां तक जो गया, एक एक पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑफलाइन में क्या है कि ऑफलाइन में अगर मान लो मेरी कोई शॉप है, मैं वहां पे पेट्रोल बेचता हूँ, तो मैं 90 रुपए का मान लो पेट्रोल लेके रखा है मैंने, 10 10 लीटर, 1 लीटर या 2 लीटर या 5 से 10 लीटर, तो मैंने 90 रुपए पे रखा है। अगले दिन प्राइस बढ़ गया तो मैं उसको 95 का बेचूंगा अपनी शॉप पर, ठीक है। तो मुझे वो 5 रुपए का फायदा होगा, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, एक एक लीटर के पीछे 5 5 रुपए का फायदा होगा। तो ये तो हो गया ऑफलाइन, ठीक है। ये ऑफलाइन। अगर इसको ही मुझे मतलब ये फिजिकल हो गया ना, फिजिकली खुद जाकर लेकर आओ फिर उसको बेचो। अगर इसको ऑनलाइन बेचना हो तो वो कहाँ पे होता है, वो होगा फिर स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, 90 रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेते हैं, ठीक है, और उसको 95 पे हम सेल कर देंगे, ठीक है। इसको डिपेंड करता है इंट्राडे में कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो उस पे हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो मतलब कि ये चीज को अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में हम ये चीज करते हैं, हम एक एक पैसा जो बढ़ता है उसको पकड़ते हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको बाय सेल करते हैं। तो ये तो होगी हमारी स्टॉक मार्केट। अब जो 90 रुपए से प्राइस 95 तक गया था, ये कैसे गया। मतलब कि ये कुछ तो कैंडल्स बनाकर गया होगा ना ऐसे, ये कैंडल्स ऐसे बनाकर गया होगा, है ना। ऐसे कैंडल्स होंगी इसकी, कुछ ऐसे होंगी कैंडल्स, कुछ ऐसे होंगी। तो इन कैंडल्स का, सब कैंडल्स का अपना अपना मतलब है, अपना अपना मीनिंग निकलता है, उनकी अपनी अपनी एक डेफिनेशन है, ठीक है, जो हम अभी देखेंगे। तो यही कैंडल्स को लर्न करना है, ऐसे ही ऊपर जाता है ऐसे ही प्राइस नीचे आता है कैंडल्स बनाकर। तो हम कैंडल्स को स्टडी करेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ओके, तो आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा थोड़ा सा। ओके, तो ये है हमारी कैंडल्स। आई होप कि ये यहाँ पे खुल जाए। लेट मी लेट मी लेट मी चेक जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो कैंडल्स का एक्चुअली मैंने पहले वीडियो वो रिकॉर्ड किया था, वो खराब हो गया, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें, इसीलिए मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम कैंडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये है कैंडल, ठीक है। ये कैंडल क्या दिखा रही है। ग्रीन वाली को बुलिश कैंडल बोल देते हैं, रेड वाली को बीरिश कैंडल बोल देते हैं। बुल मतलब बुल्स जो ऊपर लेके जाते हैं, बीरिश मतलब बियर्स जो नीचे लेके आते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसका क्या देखो, सिंपल सी बात है। ये प्राइस मान लो, ये प्राइस जो है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ। तो देखो ये जो प्राइस था ना, मान लो कि ये ओपन हुआ यहाँ पे, ये ओपन हुआ 90 रुपए पे, ठीक है। ये 90 रुपए पे ओपन हुआ प्राइस, क्या होगा, ये 90 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ था, इसने लो लगाया 85 का, ठीक है। 85 का ये लो लगाया, यहाँ पे ओपन हुआ था। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, काफी ऊपर तक गया, और ये यहाँ तक गया, और ये कहाँ तक मान लो गया है, ये गया क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस है इसका, ठीक है। ये वाला यहाँ कैंडल क्लोज कर रही, इसको ये बॉडी है इसकी, ठीक है, ये बॉडी है, ये इसकी टांगे हैं, इसकी मतलब विक्स हैं, ठीक है। तो बॉडी को हम बॉडी के हिसाब से देखेंगे और टांगों को टांगे के हिसाब से। तो
90 रुपए से जो प्राइस है 110 तक गया, मान लो 110 पे क्लोज हुआ, और हाई लगाया इसने 120 का। ठीक है, हाई 120 का, ये जो हाई इसका ये मान लो 120 का है, क्लोज 110 पे हुआ, और ये 90 से स्टार्ट हुआ था, 90 से ओपन हुआ था, लो इसने लगाया था 90। इसका मतलब क्या है, कैंडल इसने क्या किया होगा आपके हिसाब से? इसने कुछ नहीं किया, देखो ये यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है, नीचे जाने की कोशिश की थोड़ा सा, लेकिन बायर्स ने स्ट्रांगली उसको ऊपर की तरफ धकेल दिया, और ऊपर की तरफ लेकर चले गए, और एक्स्ट्रा चले गए, मतलब थोड़ा ज्यादा ऊपर चले गए, ऊपर से थोड़ा सा बायर्स ने फिर प्रेशर डाला थोड़ा सा ऊपर से, और ये यहाँ कहीं क्लोज कर दिया फिर। ठीक है, यहाँ बायर्स ने बहुत ज्यादा नीचे आने नहीं दिया, सेलर्स ने ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर डाला, लेकिन बायर्स ने इससे ज्यादा नीचे जाने नहीं दिया, तो ये कैंडल ऐसी बन गई। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली। ठीक है ना, आपको समझ आएगा, इसका ये हाई लगाया था, ये इसका लो था, ये इसका ओपनिंग था, ये इसका क्लोजिंग था। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये कैंडल क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही हमारी रेड कैंडल है। रेड कैंडल ओपन ऊपर से होती है, क्योंकि ओपन वहां पे होगी, वहां से नीचे प्राइस जाएगा, तो फिर वो नीचे क्लोज होगा तभी रेड बनेगी ना। अब ये मान लो 100 रुपए पे ओपन हुई थी, अब ये मान लो 100 रुपए पे ओपन हुई थी कैंडल, ठीक है, और इसने लो क्लोज किया मान लो 80 रुपए पे, 80 पे, और लो लगाया इसने 75 का, 75 का। ठीक है, और ये हाई जो था इसका, ये 110 का। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है, क्या करूं, मैनेज कर लो माउस से, ऐसा ही हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे आगे इंप्रूव करेंगे, कुछ और चीजें भी, टैबलेट लेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल्स रेड है, तो ये मतलब ये वही है कि यहाँ पे ओपन हुआ था, बायर से ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने अपना पूरा जोर लगाकर उसको नीचे लेकर यहाँ पे एक्स्ट्रा नीचे लेकर गए थे, लेकिन थोड़ा सा बायर्स ने उसको फिर थोड़ा सा होल्ड करवाकर यहाँ पे क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारी बीरिश कैंडल है। आई होप कि आपको समझ आया। इसमें क्या है कि ये प्राइस है, यहाँ पे एक एक पैसा है, एक एक 10 10 पैसे हैं, 20 20 पैसे हैं, ये जो ऊपर को जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ही एक एक पैसा नीचे आ रहा है। ठीक है ना, तो ये कैंडल्स में ये होता है, ये दिखता है। ठीक है, ओके, तो अब आपको ये समझ आ गया। अब ये हमारी है कैंडल। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि और थोड़ी कैंडल्स देखते हैं उसका। अब ये कैंडल देखो, अब इस कैंडल्स में क्या है, देखो ये कैंडल्स जो है, आपको देखा कि मोस्ट बुलिश कैंडल है, ये सेकंड मोस्ट बुलिश है, ये नॉर्मल है, ये न्यूट्रल है, ये लीस्ट। अब हम इसको देखें क्या है। देखो ये इस कैंडल का अगर देखा जाए तो इसका ओपन यहाँ पे हुआ था, ठीक है, ओपन यहाँ पे हुआ, और वो यहाँ से ओपन हुआ, उस वहां से नीचे आने नहीं दिया बायर्स ने, मतलब देखो इसका वीक तो है ही नहीं नीचे, इट मीन्स कि बायर्स ने नीचे तो आने ही नहीं दिया, है ना। तो बायर्स ने जहां पे ओपन किया, वही उसका लो था, वही उसकी ओपनिंग थी, वही उसका ओपनिंग प्राइस था, वही उसका मतलब 100 रुपया मान लो, यही इसका ओपनिंग प्राइस है, यही इसका लो है, और यहाँ से सीधा ऊपर ले गए, इतना स्ट्रांगली ऊपर लेकर गए कि ऊपर से भी सेलर्स को थोड़ा सा प्रेशर लगाने नहीं दिया। ऊपर से भी वीक नहीं है ना, इसकी टांग नहीं है ऊपर से भी, तो ऊपर से भी प्रेशर लगाने नहीं दिया सेलर्स को। ठीक है, तो इन्होंने ऊपर ही यहाँ पे क्लोज कर दिया बिल्कुल हाई पे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर ये मान लो 120 पे क्लोज हुआ है, तो इसका हाई भी 120 है, और इसकी क्लोजिंग भी 120 है। ठीक है, इसके दो ही लेवल निकले, मतलब लो और हाई, और क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों सेम है, क्योंकि इसमें वीक नहीं है कहीं पर भी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कि मतलब बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे इसका उल्ट अगर जाए तो वो रेड कैंडल होगी, जब ये मान लो ऊपर से ऊपर होकर सीधा नीचे आएगी, तो वहां पे हम सेलर्स पूरे स्ट्रांग होंगे, उसको हम सेलर्स को मानेंगे कि सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट कैंडल क्या है, नेक्स्ट कैंडल ये देखो, यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, उसके बाद सेलर्स ने जोर लगाया, पूरा नीचे लेकर आए, ठीक है, लेकिन बायर्स ने इसी लेवल से उसको, मान लो कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा जी, है ना, या कोई स्पोर्ट होगा, या कोई इंपॉर्टेंट राउंड नंबर होगा, तो यहाँ से बायर्स ने इतना जोर लगाया कि सेलर्स को और ऊपर ले जाकर क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ये इसका लो है। अब देखो इसमें तीन चीजें दिख रही हैं, एक तो इसका लो दिख रहा है, एक इसकी ओपनिंग प्राइस दिख रही है हमें यहाँ पे, एक इसके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दिख रही है। अब इसका हाई हाई नहीं दिख रहा, तो हाई कौन सा होगा, हाई क्लोजिंग प्राइस ही होगा, क्योंकि यही हाई है ना, इसके ऊपर तो गया ही नहीं, यही हाई है, यही क्लोज है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद भी बाहर से इतना स्ट्रांगली ऊपर लेकर, तो ये दोनों कैंडल बहुत पावरफुल होती हैं। सॉरी, ये बहुत पावरफुल होती हैं दोनों कैंडल्स। इसमें क्या है कि ये दोनों कैंडल्स हमें बॉटम में देखनी है, कहीं जहाँ इंपॉर्टेंट स्पॉट पे देखनी है, ठीक है, जहाँ कहीं बॉटम में ये देखनी है, तो वहां से ये दिखेगा कि अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही ये है, ये कैंडल भी स्ट्रांग है, ठीक है, ठीक ठाक कैंडल है, ये भी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे मान लो 100 पे ओपन हुआ,
ठीक है, और हाई पे इन्होंने क्लोज किया ऑलमोस्ट 120 तक गए मान लो, और 130 का हाई लगा दिया, और 130 का हाई लगा दिया, और इन्होंने एक ये छोटा सा लो लगाया था, मतलब 100 से 95 तक लो लगाया। ठीक है, उसके बाद 100 से ये सीधा ऊपर ले गए 120 तक। ठीक है, और इसने इन्होंने हाई लगवाया कितना, हाई लगवाया इन्होंने मान लो 125 का। ठीक है, 125 का हाई लगाया, 125 का हाई लगाया इन्होंने। तो ये कैंडल भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से ओपन होकर बायर पूरे स्ट्रांगली ऊपर लेकर गए और यहाँ पे इन्होंने क्लोज किया, और सेलर्स ये इतने से सेलर हैं, ये कुछ खास सेलर्स हैं नहीं। ठीक है ना, तो ये भी अच्छी कैंडल है बायर्स की। ओके, तो ये कौन सी कैंडल है, ये देखो, ये मान लो यहाँ ओपन हुआ, इसमें इसमें कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों साइड से सेम प्रेशर, ऊपर से भी सेम प्रेशर है, नीचे से भी सेम प्रेशर लगा। ठीक है, और इन्होंने बीच में क्लोज करा दिया, तो ये इनडिसाइसिव कैंडल है, इसने कुछ डिसाइड नहीं किया। ठीक है, ये न्यूट्रल है, मतलब कि अगर ऊपर से 10 पॉइंट ऊपर गया था तो ऊपर से 10 पॉइंट उन्होंने जोर लगा नीचे लेकर आया, नीचे से 10 गया तो इन्होंने भी नीचे से पूरा जोर लगाकर वहीं पे। तो ये बीच में क्लोज को इनसाइड कैंडल भी बोल लेते हैं हम। ठीक है, ये इनडिसाइड, इसने कुछ डिसाइड नहीं किया, इसमें ना तो बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, ये दोनों बराबर हैं अभी। ठीक है, दोनों कंफ्यूज हैं। इसके आगे जो कैंडल बनेगी ना, नेक्स्ट कैंडल, अगर तो वो ऊपर जाकर क्लोज हो गई इसके, तो समझो फिर वो ग्रीन कैंडल होगी, तो फिर बायर स्ट्रांग हो गए। ठीक है, तो बायर के बायर की डायरेक्शन में मार्केट आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो सेलर ने नीचे की तरफ क्लोज कर दी इस कैंडल, ठीक है, तो फिर सेलर के हाथ में आ जाएगी मार्केट, तो वो स्ट्रांग होंगे, वो दिख जाएगा फिर इस कैंडल के बाद, है ना, जो भी कैंडल बनेगी। ओके, तो ये जो कैंडल है, ये लास्ट वाली, ये देखो, ये बायर यहाँ पे ओपन हुए थे। ठीक है, इन्होंने ऊपर तक लेकर गए, लेकिन ऊपर से सेलर ने इतना जोर लगाया कि पूरा नीचे ले जाकर क्लोज किया। ठीक है, बायर्स को थोड़ा सा ही पावर बचा बस, ये ओपनिंग था, ये इसका क्लोजिंग है, और ये इसका हाई था। ठीक है, और ये देखो इतना सही है, तो मतलब ऊपर से ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, सीधी सी बात है, ऊपर से प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, बायर्स की चली नहीं इसमें। ठीक है, और नीचे क्लोज कराया, तो ये कैंडल जो है ना, ये हमें डाउन साइड सिग्नल दे देती है कि बायर सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडल हमेशा हमें ऊपर देखनी, टॉप में। टॉप में मीन्स कि ऊपर यहाँ मेन रेजिस्टेंस होगा, मेजर कोई है ना, वहां से नीचे आ गया प्राइस, वहां पे देखेंगे, या कोई और टॉप होगा हाई लगाया वहां पे देखेंगे। ठीक है, ये वहां पे देखने को मिलेगी। सो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होंगी कैंडल्स। ठीक है ना, और एक ये देखो, अब ये कैंडल देखो, इसमें कैंडल में क्या दिख रहा है, ये दोनों कैंडल्स में, इसमें कैंडल मुझे ये दिख रहा है कि पहले सेलर्स चल रहे थे, सेलर नीचे लेके आ रहे थे, यहाँ पे बायर ओपन हुए, उन्होंने इस कैंडल से भी डबल ट्रिपल कैंडल क्लोज की, बड़ी कैंडल क्लोज की, तो इन सभी को निकाल दिया, इसकी पूरी पावर खत्म कर दी, इसकी और एक आध पीछे कैंडल होगी उसकी भी पावर खत्म कर दी होगी, है ना, क्योंकि देखो कितनी बड़ी कैंडल है, इसमें साफ दिखता है कि बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से फिर सेलर्स पीछे हट जाते हैं। ठीक है, और बायर्स के हाथ में आ जाती है मार्केट, फिर ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसे उल्टा देख लो, ये बायर्स थे जो नीचे से ऊपर लेकर आ रहे थे। ठीक है, लेकिन सेलर्स ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई कि सभी इस बायर्स को निकाल दिया, इनकी पावर खत्म कर दिया, और फिर ये नीचे का ट्रेंड शुरू होता है। इसको बीरिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, इसको बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मीन्स कि बुल्स ने छोटी छोटी इन रेड कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, निगल लिया, खा लिया, खत्म कर दिया। ठीक है, बीरिश इनगल्फिंग कैंडल मीन्स कि बायर्स जा रहे थे, सेलर्स ने एकदम से उनको हरा दिया, एकदम से उनकी पावर खत्म कर दी, इनगल्फ कर ली, उन सभी कैंडल उनकी सभी पावर इनगल्फ कर ली और नीचे लेके आ गए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इसमें ये। और अभी हम इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और चीजें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखो, ये देखो, ये इनके नाम है, अगर आपको ये नोट डाउन करना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको भी हटा के ऊपर कर देता हूँ। देखो, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखा रहा है ये इधर। देखो इसका क्या सीन है ना, इसका सीन ये है कि ये सेलर्स आ रहे थे जो हमने डिस्कस किया, और ये सेलर्स यहाँ पे इतना नीचे लेकर गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से इतने बार स्ट्रांग हुई, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा यहाँ पे, तो इतने स्ट्रांग हुए कि उन्होंने ऊपर लेकर क्लोज किया इस कैंडल को, इसके बाद ये अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये भी सेलर्स आ रहे थे नीचे, यहाँ पर ये जो है ना, ये इनको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आए नहीं, उनको आने नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक मार्केट घूम सकती है। ठीक है, यहाँ से भी घूम जाती है मार्केट। ठीक है, तो मोटा मोटा आप समझते जाओ बस। ठीक है, और लेकिन अब देखो इसमें ड्रैगन फ्लाई जो डोजी बोलते हैं, ये देखो नीचे आ रही थी मार्केट, नीचे से बाहर से इतना स्ट्रांग गए।
ठीक है, उन्होंने ऊपर एक क्लोज किया, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी दोनों चीज सेम चीज है। हाँ, और ये देखो तीन कैंडल नीचे आ रही थी, और देखो इनगल्फिंग कैंडल जो हमने भी डिस्कस किया, इस बड़ी कैंडल ने इन सब इस सेलर्स को तो निकाल दी, इनकी पावर खत्म कर दी, और इसके बाद अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है वो किस टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, उस हिसाब से वो मैटर करेगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में छोटे टाइम के लिए अप ट्रेंड, बड़े टाइम में बड़े टाइम के लिए अप ट्रेंड। तो ऐसे ही शूटिंग स्टार है, ये मतलब ऊपर जा रहे थे और एकदम से यहाँ से ऊपर बायर लेकर गए, लेकिन सेलर्स ने नीचे पूरे जोर से नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता है। ये हैंगिंग मैन बोल देते हैं इसको, ये भी सेम वही बात है कि इसके ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो इसके बाद नीचे आ जाएगा प्राइस, तो ये होगा। ये देखो बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे, यहाँ पे बायर्स ऊपर लेकर गए थे, ठीक है, लेकिन सेल्स ने इतना जोर लगाया कि उसको बिल्कुल नीचे क्लोज किया, तो यहाँ से भी डाउन ट्रेंड शुरू होता है। ये देखो अच्छी खासी तीन कैंडल्स के साथ हम जा रहे थे ऊपर, सेलर्स बड़ी कैंडल बनाना शुरू कर दिया, सेलर्स ने हमारी इन कैंडल्स को निगल लिया, बीयरिश इनगल्फिंग कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया, यहाँ से ट्रेंड नीचे आता है। आई होप ये आपको समझ आ गया, सिंपल है, इतनी चीजें ही है। ठीक है, देखो इन इसमें अब इसके पीछे का लॉजिक तो समझ आ ही गया मुझे लग रहा है। जो हमने ओपनिंग क्लोजिंग देखना था, ओपनिंग क्लोज हाई लो, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब हमने ये देख लिया। अब हमें बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ इतना और कैंडल्स के बारे में देखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी एक दो चीजें और दिखा देता हूँ, जैसे ये देख लो, ये बायर्स आए, ठीक है, सेलर्स फिर आने की कोशिश की, ठीक है, और बड़े तगड़े बायर्स आ गए स्ट्रांगली, और इन्होंने इस सेलर्स के ऊपर क्लोजिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ से ओपन हुआ होगा प्राइस, यहाँ से ओपन हुआ होगा हमारा प्राइस इस कैंडल का, और यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, है ना, तो ये क्लोजिंग इस रेड कैंडल्स के सभी के ऊपर है, तो सेलर्स को सभी को हमने पीछे छोड़कर ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ से फिर अप ट्रेंड शुरू होता है, इसके ऊपर एंट्री होती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो ओके, तो थोड़ा सा और देखते हैं कुछ चीजें, और हाँ ये देख लेते हैं एक पैटर्न, ये भी बहुत यूज करते हैं लोग। ये देखो ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न मीन्स कुछ नहीं है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न तीन कैंडलों से बनता है, इस इन तीन कैंडलों से जो इन्होंने मार्क कर रखी है ऑलरेडी। देखो नीचे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, उसके बाद ये इनडिसाइडिंग, देखो रेड कैंडल बनी, उसके बाद इस कैंडल ने डिसाइड नहीं किया कुछ, इस यहाँ से रेड कैंडल बनी है ना जो बीच में छोटी सी, ये इन डिसाइड करने से बायर ने भी उतना जोर लगाया, नीचे से सेल्स ने भी उतना ही जोर लगाया, बीच में क्लोज कर दिया, अब कंफ्यूज हो गए दोनों। इसके बाद जो भी अपनी तरफ खींच के ले जाएगा उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। जैसे अगली कैंडल देखो ऊपर निकलकर ग्रीन क्लोज हो गई, तो मार्केट वहां से अप ट्रेंड पकड़ लेगी, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोल देते हैं। इसके उल्ट सेम ऐसे ही ग्रीन बनाकर ऊपर जा रही थी मार्केट, बीच में ये बनना शुरू हो गई, मान लो ठीक है, ये बन गई इनसाइड कैंडल, ऊपर से भी उतना प्रेशर, नीचे से भी उतना प्रेशर, उसके बाद अगली कैंडल डिसाइड करेगी वो किधर जाएगा। अगली कैंडल सेलर्स ने अपने आप तरफ कर ली, बड़ी बना दी, तो बस नीचे आ गया मार्केट। अब ये चीजें हर जगह नहीं देखनी है पहले तो, ठीक है, ये जो मॉर्निंग स्टार है ये बहुत तगड़ी स्पोर्ट पे होना चाहिए, इस पे यहाँ पे या तो बहुत तगड़ी सपोर्ट होनी चाहिए, जहाँ कोई ऐसे राउंड नंबर जैसे 18,000, ठीक है, राउंड नंबर हो, निफ्टी 50 का, ऐसा कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही सेलिंग साइड में बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिर वो ये अच्छा काम करेगा। हर जगह नहीं देखना, हर जगह तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। और अब एक दो छोटे से दो पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डन कर देंगे, इसका हो जाएगा फिर। ओके, ये देखो पैटर्न, ये देखो ये सेलर्स आ रहे थे नीचे, बायर्स ने एक बार ट्राई किया, फिर सेलर्स आए, ये देखो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाई इन्होंने, हमने जो देखा ही था डोजी, है ना, ये देखो नीचे, ठीक है, उसके डोजी के बाद अगली कैंडल बड़ी बुलिश बन गई। ठीक है, अब देखो एक तो ड्रैगन फ्लाई डोजी हमें दिख गई है, ठीक है, पहले भी यहाँ से मार्केट उठने की कोशिश की है, अब भी वहां से उठने की कोशिश की, तो ये सपोर्ट होगा इंपॉर्टेंट इसका मतलब, तो यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद अगली कैंडल देखो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। तो अब अगर इन तीनों को मिलाकर देखो तो मुझे ये मॉर्निंग स्टार भी दिख रहा है, वो भी अप ट्रेंड का साइन है, समझ रहे हो ना, तो ऐसी चीजें सब दिखना शुरू हो जाती हैं फिर, तो ये बस उसके बाद अब ऊपर गया, हम उसको पकड़ सकते थे। ठीक है, और एक ये देख लो, ये भी वही है, ये भी वैसा ही है, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर बड़ी ग्रीन कलर क्लोज हुई, इस हाई के पास उन्होंने क्लोज किया और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, सिंपल, ठीक है ना। अब पावर देखो, ये पावर कौन ज्यादा लगा रहा है, किस साइड वो क्लोज कर रहे हैं। ओके, ये एक पैटर्न, ये देखो ये अच्छा है, ये मैंने थोड़ा सा स्मार्टली यूज कर लिया, दो फोटो को डाउनलोड करने से अच्छा एक ही में काम चलाएंगे, बस घूम जाए उसके बाद।
चलो देखो ये भी वही चीजें हैं जो हम डिस्कस किया था। देखो ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, उसके बाद देखो बड़ी सी रेड कैंडल बनी यहाँ पे ना, बीरिश इनगल्फिंग कैंडल, उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया। इसमें क्या है, इसमें छोटी छोटी कैंडल है, छोटी कैंडल बनी और फिर बड़ी इनगल्फिंग कैंडल ये भी नीचे लेके आ गया। इसमें देखो इन दो तीन कैंडलों को ग्रीन बनी, उसके बाद ये डोजी सी बनाकर इन्होंने फिर से नीचे की तरफ लेके आ गए, क्योंकि नीचे क्लोज करना शुरू कर दिया तो नीचे। इस कैंडल को देखो, इसको जो हमने डिसाइड किया था, सॉरी देखा था हमने, ये देखो कितना ऊपर से प्रेशर वाली कैंडल, ऊपर जा रहा था, ऊपर से प्रेशर मिला और फिर नीचे अगली कैंडल क्लोज करी, और ये तीन कैंडलों को मिलाएंगे तो इवनिंग स्टार दिखने शुरू हो जाएंगे सभी में, सभी में, इस सभी में दिखेंगे। ये देख लो, ये देख लो, ठीक है, ये देख लो, बीरिश इनगल्फिंग कैंडल, ये भी देख लो नीचे आ गया प्राइस। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं, देखो इवनिंग स्टार है, ये बना दिया, ये भी सेम है। ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो बस यही बार बार घूम रही है, कुछ ज्यादा कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब इसको सीधा कर देता हूँ फोटो को, आप देख लो, ये रिवर्सल पैटर्न लिखा है कि वही तो वही मतलब है ना कि नीचे जा रहा था और रिवर्सल आगे ऊपर की तरफ आ गया। वही देखो मॉर्निंग स्टार, वही मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। ठीक है, नीचे जा रहा था, इनसाइड कैंडल बनी छोटी सी बीच में, वो ना तो ऊपर का डिसाइड किया उसने ना नीचे का, अगली कैंडल डिसाइड करेगी, अगली कैंडल ग्रीन बन गई, तो ऊपर का डिसाइड हो गया तो ऊपर आ गया मार्केट। समझे। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा जो मैंने ट्राई किया मैंने समझाने का अच्छे से। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, ये आपको काफी कुछ मिल जाएगा, इसकी फोटो वोटो कुछ जरूरत नहीं है, सीधा सी बात है, अब समझ आ गया आपको। इस वीडियो को एक दो बार देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है। और और तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास है, रॉकेट साइंस है नहीं जो मैं आपको और दिखाता जाऊं। देखने को बहुत कुछ है, देखते जाओ, ये देख लो, ये रेड कैंडल थी। ठीक है, उसके बाद बायर्स आए, उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल स्ट्रॉन्ग बनाई, ठीक है ना, और छोटी छोटी रेड कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, मतलब कि इनकी पावर खत्म हो गई, अब बायर्स के हाथ में अब मार्केट आ गई। तो ये कहाँ देखना है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पे, यहाँ पे स्पोर्ट होना चाहिए अच्छा खासा, वहां से ऐसे ऊपर की तरफ घूम सकता है। ठीक है, हर जगह नहीं देखना है। ठीक है, तो बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको कैंडल्स के बारे में कुछ मिल गया होगा, नॉलेज, बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। ठीक है, इसमें एडवांसमेंट तो कुछ नहीं है, बस इतना ही, इन चीजों को देखते रहो, ओपनिंग क्लोजिंग देखो, कैसी कैंडल है, बड़ी हो रही है कैंडल, क्लोज छोटी क्लोज हो रही है कैसी, तो वो आपको सब कुछ दिखा देगी। ठीक है, उस पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है, और कुछ नहीं है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, इसका देख सकते हो फोटोज और समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, इसको चार्ट्स पे देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चार्ट्स पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलो। ये हमारा बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। ठीक है, और चलो इसका 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो नीचे आ रहा था ना, प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ पर जब नीचे आया इस कैंडल ने रोका, देखो ये दिख रही है ग्रीन कैंडल छोटी सी, ऐसी हमने उधर भी देखी थी। उसके बाद बड़ी बुलिश कैंडल, तो पैटर्न कन्वर्ट कर दिया सभी इन्होंने पूरा, अप साइड में आ गया। ठीक है, थोड़ा अब ऊपर से देख लेते हैं कुछ। हाँ दे देखो, ये जो पैटर्न देखो जब ऊपर गया था, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल्स ऊपर से प्रेशर दिखा रही हैं, एक दो, तीनों कैंडल का मैं थोड़ा समझाता हूँ, देखो डीपली। ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल आई है, ये नीचे ऊपर से तक गई थी, कि नीचे अगर क्लोज हो गई, ऊपर से बहुत प्रेशर मिला, अगली कैंडल जो थी वो ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे भी जाने की कोशिश की, लेकिन वो इनसाइड क्लोज हो गई, वो इनडिसाइड, उसने डिसाइड नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने फिर से नीचे क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स तो थोड़े हावी दिख रहे हैं। उसके बाद बड़ी रेड कैंडल बन गई, बात खत्म हो गई उसमें। ठीक है, ये आपको इतना कुछ दिख रहा होगा तो ये काइंड ऑफ इवनिंग स्टार ही दिखता होगा। समझे, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार नहीं जा पा रहा, मैं आपको प्रॉपर भी दिखा देता हूँ जो बनते हैं। ये देखो, बहुत अच्छे पैटर्न बनते हैं यार, देखो, ये ग्रीन बनी दो, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ये बड़ी रेड बनी, और उसके बाद मार्केट नीचे आ, प्राइस नीचे आ गया, डन। ये तीनों कैंडल को अगर मिलाकर देखें तो मुझे तो इवनिंग स्टार ही दिख रहा है, शायद आपको भी दिखने लग गया होगा अब तो, है ना। और ओके, तो अब हम और देख लेते हैं, ये देख लो, ये नीचे जा रहा था इतना बड़ा बड़ा बनाकर, और इसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी बीच में। ठीक है,
और ये दोनों इनसाइड कैंडल बनी है रेड वाली छोटी, उसके बाद बड़ी ग्रीन बन गई और वो ये ऊपर आ गया। तो ये भी मुझे मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न का इवनिंग स्टार का मतलब ये नहीं है कि ये मान लो एक कैंडल है, उसके बाद एक इनसाइड मिली है और तीसरी कैंडल नीचे आनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। हो सकता है हो सकता है ये दो तीन और इनसाइड कैंडल बना दे ऊपर नीचे की, ठीक है, उसके बाद गिरे, तो ये भी इवनिंग स्टार ही रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना, वहां से भी नीचे आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही कैंडल होनी चाहिए कि दो होनी चाहिए कि तीन होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं कुछ। ये देखो कितना अच्छा पैटर्न, ये देखो, ये ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर गया और ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई, उसके बाद बड़ी रेड बना दी, तो ये भी एक तरह से इवनिंग स्टार था, उसके बाद नीचे गया, ठीक है। तो ऐसा तो बहुत कुछ है, जगह हम मर्जी देखते हो, ये देख लो नीचे से ये बुलिश कैंडल दिखी हमें, रेड रेड बन के जा रही थी और ये बुलिश कैंडल बनी, इसने पिछले दो कैंडलों का पावर खत्म कर दिया, उनको इनगल्फ कर लिया और ऊपर आना शुरू कर दिया, ठीक है। ओके, तो अभी और देख लेते हैं। ये देख लो, ये देखो नीचे जा रहा था प्राइस, और इस रेड कैंडल के बाद बुलिश कैंडल बनी ग्रीन, और अगली कैंडल बुलिश बनी और फिर ये ऊपर आ गया प्राइस, ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसमें रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, मुझे तो नहीं लग रहा। आपको भी धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ, ये डोंट वरी, बस लर्निंग पे ध्यान रखो, ठीक है। तो ये पैटर्न है, ये हमें हर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखता ही रहेगा, ठीक है, मिलते रहते हैं ये पैटर्न। तो इसको हमें अच्छी सी जगह पे देखना होता है, हर हर जगह पे भी नहीं देखना। दे देखो, ये ग्रीन बना के ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक इनसाइड बनी, उसके बाद और ग्रीन बनने की कोशिश हुई, फिर इनसाइड इनसाइड, तो ये देखा जाए तो ये चार पांच कैंडलों ने होल्ड किया है उसको, ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद रेड कैंडल बनी, तो मेरे लिए ये भी इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा ही है, ठीक है, इसका मतलब वही निकलता है। मैटर नहीं करता कि कितनी कैंडल्स है उसके बीच में, इनसाइड बीच वाली, ठीक है ना। तो दो तीन चार कैंडल्स भी हो सकती हैं। अब देखो जो ग्रीन बन के ऊपर गया था, ये रेड थोड़ी सी बनी, ठीक है, उसके बाद फिर इन साइड सी बनी, उसके बाद फिर रेड क्लोज हो गया, तो ये भी एक तरह से डाउन साइड सिग्नल मिल रहा है। ओके, ये देखो, थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ये देखो, देखो नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से ये कौन सी कैंडल है, मुझे बताना देखकर, ठीक है। ये वाली जो है ग्रीन वाली, ऊपर से रिजेक्शन मिला, उसके बाद देखो नीचे आना शुरू हो गया, तो बताना मुझे ये कौन सी कैंडल है, ये वाली, ठीक है। तो बस यही है, इतना ही है। अब बैक टेस्ट करना आपके ऊपर है, ठीक है, आपको मेहनत करना है तो कुछ करना है बड़ा तो बैक टेस्ट करो, ठीक है। और मुझे भी बताओ कमेंट सेशन में कि बैक टेस्ट किया, कौन कौन सी कैंडल मिली, कैसे कहाँ कहाँ मिली, कैसा कैसा मिला आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, बहुत जगह होता है, और हमें हर जगह नहीं देखना, इंपॉर्टेंट जगह पे देखना होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और चलो, इतना ही काफी, अब आप बैक टेस्ट करो इसका, और इसमें तो बहुत कुछ मिलता जाएगा। अगर मैं तो भी कितना कुछ मैंने ऐसे निकाल दिया पीछे, कितना मैं दिखाता रहूंगा मैं तो आपको। ये देख लो, ये पैटर्न भी हमने डिस्कस किया, फोटो में अभी देखा है, ये तीन कैंडल्स का पैटर्न, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है। और ये देख लो नीचे आ रहा था प्राइस, यहाँ पे रेड कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल्स बनी है और फिर ग्रीन बना है, फिर ऊपर की तरफ गया है प्राइस। ये देख लो, ये इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न है तीन कैंडलों का, इंपॉर्टेंट स्पॉट पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल पर है ये, ठीक है ना। तो बहुत कुछ है, ये देख लो, ये देखो कितना अच्छा हुआ है, ये चार कैंडल्स देखो, ये रेड वाली, उसके बाद एक इनसाइड, एक और इनसाइड, फिर ग्रीन बनी है, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसमें दो इनसाइड बन गई, हमने तो एक ही देखा है फोटोज में, ठीक है। तो फोटोज पर भी नहीं जाना, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कैंडल्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और अब कोई डाउट शायद नहीं रहना चाहिए, कोई रहा तो कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूंगा कोई और एक वीडियो बनाने की, उसमें एडवांस लेवल कुछ और बात कर लेंगे, अगर हो सका तो, जब आपके क्वेश्चन आंसर उसमें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय।